हेलो गाइस, तो वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आपके लिए मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही और आपकी नॉलेज को भी गेन करेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके जरिए आप स्कीमेटिक को अच्छे से समझ सकते हो। आज तक आप जो भी रिपेयरिंग करते आए हो हार्डवेयर सॉल्यूशन के जरिए किसी भी तरीके से, लेकिन अब आप जो रिपेयरिंग करोगे वो एक एडवांस लेवल की करोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये कोर्स आपको अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल रहा है और ये उसका एनिवर्सरी ऑफर है, फर्स्ट एनिवर्सरी, जिसके चलते ये फीस हमने 5,999 कर दी है। पहले हमारे फीस 10,000 रुपए थी, लेकिन अभी उसके चलते ये हमने 5,999 कर दी है। 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें आपको फुल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल रहा है। इसमें आपको बैकअप सपोर्ट मिलेगा जिसमें लाइव क्लास चलता है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएं टीचर्स को कि किस तरीके की क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और आप किस तरीके से अपनी रिपेयरिंग में फंस रहे हो। तो सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको उस फोन को स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करके रिपेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को और समझते हैं कि किस तरीके से हमारा स्कीमेटिक डायग्राम काम करता है। सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास होगी ना, BQ21120 IC है, जिसकी डाटा शीट देखेंगे हम। GR वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, इसको मैं समझाऊंगा Redmi 9A के एक Redmi 9A की 9A में लगी हुई है ये IC और कई सारे फोन्स में और भी लगी हुई है। तो मैं एक Redmi 9A का एक स्कीमेटिक डायग्राम लूंगा क्योंकि उसमें ये लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये Redmi 9A नहीं, अदरवाइज किसी भी मॉडल में कोई भी फोन हो उसके अकॉर्डिंग ये आप इसको किसी भी आईसी से पढ़ सकते हो, क्योंकि हम एक एक फोन नहीं बताते, हम आपको ऑलवेज ये बताते हैं कि यूनिवर्सल आप एक आईसी से सारे फोन को रीड कर सकते हो। चलिए चलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ। तो हमारा ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है, इसका Redmi 9A का एक मैंने लेआउट ले रखा है, एक स्कीमेटिक ले रखा है। लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसका लेआउट वर्क नहीं करता। अगर मैं कोई नंबर कॉपी करना चाहूं तो इसका लेआउट वर्क नहीं करता। इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन भाई परेशान हैं कि लेआउट काम नहीं कर रहा, फिर क्या करें? टेंशन ना लो, मैं हूं, बताता हूं। देखो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक स्कीमेटिक खोलो और एक Redmi 9A का बिटमैप खोलो। ये बिटमैप है और ये स्कीमेटिक है, दोनों चीज खोलो और इनको क्या करना है, आपको कंबाइन पे क्लिक करना है। इस पे कंबाइन करो और इसके स्कीमेटिक पे कंबाइन करो। आपको एक इस तरीके से ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर दो। अब ये कंबाइन हो गया। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप हमारे कोर्स से रिलेटेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जिसमें हमारी न्यू लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं और पिन का कमेंट में भी पिन है। सारे ग्रुप्स के लिंक उसमें दिए हुए हैं, आप किसी भी ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन हो सकते हो। बाकी आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो कि सर हमें ग्रुप पे ज्वाइन कर दो, आपको कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अभी इसके अंदर क्या है। ये हमारा एक स्कीमेटिक है। अब आज हम जो बात करेंगे वो होगी BQIC। तो BQIC इसमें कहां लगी है और उसको कैसे ट्रेस करना है, इसको पहले समझ लेते हैं। सबसे मेन चीज, BQIC हमारी चार्जिंग आईसी है जो हम जानते हैं DC टू DC है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सबसे पहले इस कनेक्टर पे जाऊंगा, क्योंकि इस कनेक्टर पे इसका बीवस का ट्रैक आता है। जो हमारा चार्जर हम कनेक्ट करते हैं तो उसका ट्रैक इस कनेक्टर पे आता है। तो इसका नंबर है J3001। लेकिन मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा ना, किसी भी एक पिन पे क्लिक करूंगा तो मैं इसी पे पहुंचूंगा डायरेक्ट, फिर मुझे इधर सर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये यहां पर ऑटोमेटिकली सर्च हो जाता है J3001। अब इसके अंदर मुझे दो कोडिंग देखना है, या तो यूएसबी या तो वीबस, या तो यूएसबी बीवस, या तो बीवस इन, या यूएसबी इन। इनमें से कोई भी कोडिंग मिले या इनमें से किसी नाम की कोडिंग मिले तो समझ लो वो हमारा वीवस का ट्रैक है। चलो इस चीज को हम देखते हैं।
सबसे पहले हम इसमें विवश को ही फर्स्ट ढूंढेंगे। देखो यहां पर लिखा है ये विवश इन, इसको मैं क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैंने इस पे टच किया ना, तो इसने मुझे बता दिया कि ये ट्रैक यहां से इन 3 पॉइंट से होकर एक इस पे टीपी लगा हुआ है और ये हमारा जा रहा है एक इस तरीके से, यहां पर एक दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और एक इस आईसी में जा रहा है। चलो इस आईसी को हम सर्च करते हैं इसके अंदर। इसको नेक्स्ट किया तो हमें क्या पता चला, ये जो आईसी लगी है इसको अगर मैं यहां पर क्लिक करूं तो ये वाली आईसी है। तो ये जो आईसी है ये एक ओवीपी आईसी है। अब ओवीपी आईसी कैसे काम करती है और इसको बाईपास कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आप इसको बाईपास कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इतना समझा दूं एक एनिमेशन के थ्रू। एक बीक्यू लिया हमने, सीपीयू लिया और आईसी के कोई भी आईसी हो, हर आईसी के अंदर एक नोज कट पॉइंट होता है। सीपीयू के अंदर भी कोई भी छोटी से छोटी भी आईसी होगी ना, उसके अंदर एक नोज कट पॉइंट होता है। और ये हमारा इसके अंदर जो लेग्स होते हैं वो 24 लेग होते हैं, तो वो भी हम बना लेते हैं जल्दी से। इसको हम जो गिनते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये क्या होता है और बॉल को कैसे काउंट करना है, आईसी के पैड कैसे गिनना है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 लाख की ये जो आईसी है, इस आईसी को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पिन की कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। एक भी पिन आपको वापस नहीं आना, एक भी पिन नहीं छोड़ने का इसमें। और ये बात भी आप ध्यान रखना, आपके पास कोई भी बीक्यू का सेट आया तो आप विदाउट स्कीमेटिक उस फोन को चेक करोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए अभी समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने चार्जिंग कनेक्टर से इसमें विवस का +5 वोल्ट दिया और ये कहां गया, ये डायरेक्टली हमारा एक कनेक्टर पर गया। कनेक्टर से कहां गया, ये एक ओवीपी आईसी में गया कुछ कैपेसिटर के जरिए। और ये हमारी ओवीपी आईसी है, इसके अंदर ये 3 बॉल्स पर जाता है और इन 3 बॉल से होकर फिर ये इन 3 बॉल से आउट होता है। अब किसी कंडीशन में ये ओवीपी आईसी आपकी शॉर्ट हो जाए या फिर ये किसी भी कंडीशन में आपकी ओपन हो जाए, ब्रेक कर दे सप्लाई को, तब आपको क्या करना होगा। देखो बहुत इजी सॉल्यूशन बताऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा कि आपको आई होप फिर कभी किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ये मैंने लिया एक Redmi 9A का बोर्ड। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं सबसे पहले मैं यहां पर इस पे क्लिक किया। मैंने जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने मुझे अपनी लाइनिंग बताई कि क्या कहा ये यहां तक जा रही है और इन 3 पर जाके ये आउट हो रही है। फिर मैं इन 3 पर क्लिक करूंगा तो इन 3 से ये इन 2 फ्यूज रजिस्टर पर जा रही है। लेकिन अगर आपकी ये आईसी शॉर्ट हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, तो आप यहां से एक जंपर लेकर इस वाले पॉइंट पर मार दो, इन तीनों में से किसी से भी एक जंपर लेकर इधर मार दो, तो ये यहां से ये आपकी बाईपास हो जाएगी। अगर आप इस आईसी को नहीं निकालना चाहते और यहां पर किसी तरीके की कोई शॉर्टिंग नहीं है तो इसको ऐसे ही लगा रहने दो जैसा लगा है। सबसे पहले आप ये देखो ये देखो ये किस कैपेसिटर से कनेक्टेड है। देखो आप इस कैपेसिटर से लेकर एक यहां पर जंपर कर दोगे, ये आपका बाईपास हो जाएगा और कुछ ही सेकंड्स में, मान लो 2 सेकंड में। जिनको नहीं पता वो अच्छे से समझ लें। चलिए अभी मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूं। उसके बाद ये हमारा 2 फ्यूज रजिस्टर में जाता है, उस फ्यूज रजिस्टर से जाकर ये डायरेक्ट जाता है हमारा BQIC में। और ये कौन सी सप्लाई बनता है, विवस। ये दोनों ट्रैक विवस के होते हैं, लेकिन यहां पर VAC लिखा होता है। ये जो 1 नंबर वाला ट्रैक है यहां पर VAC लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है वो बाद की बात है, बता देंगे आपको, कोई इश्यू नहीं है। देखो उसके बाद जैसे ही हमारा विवस बनता है तो इस पर कितना वोल्टेज और कितना GR आता है, तो इस पे जो GR आता है 250 से लेकर 800, वोल्टेज आता है 5 वोल्ट। देखो इसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो इसका एक और, ये जो है इसका एक और सर्किट है जिसको हमने पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है अपने चैनल पर, उसका भी मैं
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो मैं दिखा दूं आपको इसमें जो हमने एक्सप्लेन कर रखा है। ये वाला सर्किट है और ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। इसको आप जाकर देख लेना, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, MTK बूट सीक्वेंस, चार्जिंग बूट सीक्वेंस के नाम से। तो इसको देखकर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, आगे तक आप इस स्कीमेटिक को समझोगे बहुत डीप में। चलो आगे बढ़ते हैं। MID, ये MID जैसे ही विवस इन होता है उसके बाद MID का ट्रैक बनता है। ये 5 वोल्ट ये इंडक्ट करता है कि आपका विवस ओके है और ये वर्क कर रहा है। अब ये बैटरी लगाने के बाद भी बन जाता है, ये नहीं सिर्फ विवस से बन जाए, बैटरी लगाने के बाद भी बनता है। और इसमें जो वोल्टेज आता है आपका 5 वोल्ट। उसके बाद हमारा जो तीसरा काम होता है वो होती है स्विचिंग, और स्विचिंग होती है हमारी 19 और 20 नंबर के ट्रैक से। 19 और 20 नंबर के जो ट्रैक हैं ये आपका यहां से होकर एक कॉइल पर जाता है। अब इस कॉइल पर जाने के बाद हमें एक चीज और चेक करना है, इसके पास एक कैपेसिटर होता है जो सीरीज में लगा होता है, जिसका एक सिरा हमारा स्विचिंग से कनेक्ट होता है और एक सिरा हमारा 21 नंबर की पॉइंट BTST से कनेक्ट होता है। इसको हम बोलते हैं बूट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर अगर आपके फोन में खराब होगा, फोन में प्रॉब्लम आएगी, फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग और चार्जिंग नॉट शो, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको शो होंगी। तो ये जो आपका कैपेसिटर है, इसके एक साइड जो वोल्टेजेस आता है वो आता है 250 से लेकर 800 और वोल्टेज आती है 8, इस वाली साइड जो 21 नंबर का ट्रैक है। दूसरी साइड जो वोल्टेजेस आता है वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसमें जो फिर जो तीसरी चौथी सप्लाई बनती है, पांचवी जो सप्लाई बनती है वो V6, और ये जो V6 है यहां से होकर इस कॉइल से कनेक्ट होता है। जब ये स्विचिंग करती है तब यहां से V सिस्टम निकलता है, और जब इससे V सिस्टम निकलता है तो यहां पर GR 250 से लेकर 800, वोल्टेज 3.7 से लेकर 4.2 और फ्रीक्वेंसी आती है। इस साइड फ्रीक्वेंसी और वोल्टेजेस, अगर आप मैं इस कैपेसिटर की बात करूं तो इस कैपेसिटर के एक साइड आपको 3.7 से लेकर 4.2, और एक साइड अगर हम बात करें तो इसके 8 वोल्ट एक साइड। ये इतना वोल्टेजेस इसमें मिलना चाहिए तब जाके ये ठीक है। बाकी अगर ये खराब होता है तो आपको इसको रिप्लेस करना होगा। 0.47 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। चलो ये प्रोसेस मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू समझा दिया। चलो इसको एक बारी स्कीमेटिक के थ्रू भी मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से ये इतना प्रोसेस होता है। पहले इसको पूरा समझ लेते हैं। उसके बाद ये जो ट्रैक बनता है ना, इसको बोलते हैं हम VPH पावर, और ये इसका जो GR और वोल्टेज आता है इसमें 250 से लेकर 800 इसका GR, वोल्टेज 3.7 से लेकर 4.2, और यही पूरे सिस्टम में वर्क करता है ग्राफिक्स, PFO, लाइट और PM। मेन पावर में भी यही जो हमारा VPH है यही जाता है, पूरे फोन में यही वर्क करता है, सेकेंडरी सप्लाई भी बोलते हैं हम इसको। चलिए अभी इसको समझ लेते हैं कि कोई भी फोन हो, मैं ये नहीं कहता यही फोन, कोई भी फोन हो उसका स्कीमेटिक अगर आप पढ़ रहे हो तो कैसे समझोगे। चलो इसके लिए क्या करते हैं, हम फिर से अपने कंबाइन पे क्लिक कर लेते हैं। कंबाइन पे हमने क्लिक किया और डायरेक्टली हम IC पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम क्लिक ही IC पर करेंगे डायरेक्टली। यहां पर ये हमारी IC है और यहां पर हमने इस IC पे क्लिक किया तो यहां पर लिख कर आ रहा है हमको, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहां पर लिख कर आ रहा है। अब देखो इसको पढ़ने से मैं आपको इतना फायदा कर दूंगा कि आप कोई भी, मैं ये नहीं कहता यही सेट, कोई भी हो उसको आप आसानी से चेक करोगे। देखो सबसे पहले अगर आप इसका देखो तो 1 और 24 नंबर पे V6, MID 23 नंबर पे, स्विचिंग 19 और 20 नंबर पे, 21 नंबर पे आपका इसका BTST कनेक्टेड है। उसके बाद
15 और 16 पर सिस्टम की वोल्टेजेस निकलकर ये वीपीएच बनेंगी, और जैसे ये वीपीएच बनेंगी ना, फिर क्या होगा देखो, ये यहां से जो वीबस आया, इसको देखो अच्छे से, यहां से ये वीबस आया और ये एमआईडी का एक कैपेसिटर लगा है, इस पे एमआईडी की वोल्टेजेस चेक हो सकती हैं, किस तरीके से वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद ये एक स्विचिंग का कैपेसिटर है, स्विचिंग की कॉइल है यहां पर, इस कॉइल से इसमें स्विचिंग होगी और यहां से वीसीएस की वोल्टेजेस निकलेगी, और जब ये वीसीएस की वोल्टेजेस निकलेगी तो यहां पर ये वी सिस्टम बनेगा और ये हमारा मेन पावर अदर सेक्शन सभी में जाएगा। चलो अभी और भी दिखाता हूं, मैं इसको अच्छे से डिटेल से दिखाता हूं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, इसमें ये आईसी निकली हुई है एक तरीके से, इसमें बोर्ड व्यू बहुत जबरदस्त दिखेगा। तो हमने क्या देखा अभी, ये हमारा 1 नंबर है और ये हमारा 24 नंबर है। तो अभी हमने क्या देखा, 19 और 20 पे क्या हो रही है, स्विचिंग, इससे स्विचिंग होगी। तो ये देखो इस कॉइल से कनेक्टेड है और इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है, ये है हमारा बूट कैपेसिटर, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपको 0.47 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसको अब हम कैसे समझेंगे, अब ये जो कैपेसिटर है इसके एक साइड हमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज प्लस फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। ये सारा कुछ जो भी प्रोसेस होगा ना, ये चार्जर लगाने के बाद का है, जो हमारा प्रोसेस है ये चार्जर लगाने के बाद का है। उसके बाद इसके अगर हम इस रजिस्टर के इस साइड क्लिक करते हैं तो देखो ये 23 नंबर से कनेक्टेड है, मतलब यहां पर ये 8 वोल्टेजेस को भेजेगा, ये 8 वोल्टेजेस को यहां पर भेजेगा। इस तरीके से ये ट्रैक काम करता है। अगर मैं अब यहां से देखूं 15 और 16, सॉरी ये 15 और 16, ये यहां से इससे कनेक्टेड है, ये दोनों यहां पर दिख सकता है, ये इस कॉइल के इस साइड से कनेक्टेड है और इस कॉइल के इस साइड ये कनेक्टेड है। तो ये दोनों ट्रैक आपस में ही कनेक्टेड हैं। यहां से फिर ये जो वोल्टेजेस बनेगा वो बनेगा आपका वीपीएच पावर, उसको बोलते हैं हम वीपीएच पावर। इस पर आप विदाउट स्कीमेटिक भी जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको इतना आता है कि पैड लाइन कौन सी है, तो 1 और 24 पर +5 चेक करो, 23 पर +5 चेक करो, और 23 के लिए देखो क्या कैपेसिटर होगा, यहां से 23 के लिए एक ये कैपेसिटर दिया हुआ है बड़ा सा, इस पर जाकर 5 वोल्ट एमआईडी की वोल्टेजेस चेक कर सकते हो। उसके बाद स्विचिंग चेक करो, बूट कैपेसिटर को दूसरी साइड चेक कर लो, चार्जर लगाने के पर एक साइड 3.7 से 4.2 वोल्ट, दूसरी साइड 8 वोल्ट, और फिर विसेस आउट हो रहा है या नहीं इसको भी चेक कर लो। ये सारा प्रोसेस हो रहा है, फिर आपको क्या मिलेगा, चलो एक बात एनिमेशन के भी थ्रू बताता हूं। ये सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्कीमेटिक और उसके थ्रू। फिर हमारा जो होगा वो इसके अंदर वीवेट आउट हो जाएगा, लेकिन अभी हमारी चार्जिंग शो होगी या नहीं होगी ये एक बात की बात है। लेकिन ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया ये आप किसी भी आईसी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बीक्यू आईसी में एक और प्रोसेस होता है, उसको अप्लाई करना है। बीक्यू आईसी में एक ट्रैक निकलता है सीपीयू से, जो ट्रैक आता है एससीएल, सीरियल क्लॉक बोलते हैं हम इसको। इसका जो जीआर होता है 250 से लेकर 800 वोल्टेज आती है, इसमें 1.8 और फ्रीक्वेंसी भी आती है। उसके बाद इसमें जो हमारा एसडीए है सीरियल डाटा, इसमें जो जीआर आता है 250 से लेकर 800 वोल्टेज 1.8 प्लस फ्रीक्वेंसी सेम। कुछ लोगों का एक सवाल होगा, सर ये बीक्यूआईसी हमने क्वालकॉम के फोन में देखी, उसमें एक 2.2 किलो ओम का रजिस्टर पुल अप किया जाता है, लेकिन भाई साहब ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, और 2.2 किलो ओम के रजिस्टर का तो इस आईसी में नाम भी नहीं है। तो आप इस चीज को देखकर समझ सकते हो। और मैंने एक BQ 25601 का एक वीडियो अपलोड किया है, उसको भी आप देखिए और अच्छे से समझिए कि BQ 25601 एक है या फिर ये एक है, दोनों एक जैसी हैं या नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं सर BQ 2210 और BQ 25601 दोनों एक ही आईसी हैं या नहीं। आप डाटा शीट अगर पढ़ना सीख गए तो आप ये भी बताना सीख जाओगे कि कौन सी आईसी किस फोन में लग जाएगी। ठीक है, चलो सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक का काम ये समझ लो पहले। अगर ये खराब हुई तो आपका फोन ऑटो चार्जिंग और फेक चार्जिंग और आपका
चार्जिंग 100% शो ऑलवेज, चाहे वो आपका 1% हो चाहे फिर वो आपका 2% हो, इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो ये अगर प्रॉब्लम्स आती है तो सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की लाइन डायरेक्टली जाकर चेक कर सकते हो आप। चलिए, ये आता है आपका 5 और 6 नंबर पे, इसको भी मैं बता दूंगा। उसके बाद चलो, उसके बाद देखते हैं हमारा एक और ट्रैक निकलता है, इसको बोलते हैं हम INT इंटरप्ट का ट्रैक। और इसमें जो एक रजिस्टर होता है 10 किलो ओम्स का, इस पे 1.8 वोल्टेज पुल अप किया जाता है यहां से। और इसमें जो आता है 250 से लेकर 800 GR आता है, वोल्टेज आती है 1.8, फ्रीक्वेंसी भी आती है। और इसमें जो GR आता है 250 से लेकर 800, वोल्टेज 1.8 जो इस लाइन में आता है। चलो आगे का एक्सप्लेन करता हूं। ये 3 ट्रैक मैंने आपको जो एक्सप्लेन किए, इसको मैं दिखा देता हूं कि आते कहां से हैं और ये जाते कहां पे हैं। तो अगर मैं इसका 5 और 6 देखूं, इस आईसी का, मैं डायरेक्टली आईसी के बोर्ड से बता देता हूं। ये कनेक्टिविटी अगर हम डायरेक्टली किससे लें, मल्टीमीटर से लें, तो यही कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। और मैं ये भी बताऊंगा आईसी हटाने के बाद किस पैड पर कितना जीआर आएगा, कितना वोल्टेज आएगा। देखो, ये सीरियल क्लॉक का लाइन है, यहां पर लिखा है SCL5, 5 नंबर का ट्रैक है। और ये हमारा SDA 6 नंबर का ट्रैक है, लेकिन इस पे 5 ही लिखकर आ रहा है, इस पे आप ध्यान रखो। यहां से ये सीपीयू से कनेक्टेड है डायरेक्टली, कोई भी रजिस्टर बीच में कनेक्टेड नहीं है। इस पे हमने क्लिक किया, ये भी हमारा सीपीयू से कनेक्टेड है, कोई भी रजिस्टर बीच में कनेक्टेड नहीं है। अब ये हमारा 7 नंबर का ट्रैक है INT, इसको बोलते हैं हम इंटरप्ट। ये आईसी को इंटरप्ट करता है बार बार। जैसे कि अगर हम अपने माइंड में कोई चीज रखे हैं, अभी उसको भूल जाते हैं, तो हम अपनी माइंड को बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, रिसेट सा कर रहे हैं। ये एक रिसेट की पिन जैसा काम करता है। और इससे भी आपका सेम जो प्रॉब्लम आपका SDA SCL से आएगा, चार्जिंग, ऑटो चार्जिंग, और आपका चार्जिंग 100% शो करना, ऑटो चार्जिंग का सिंबल, ये सारा कुछ उसमें भी शो होगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार मैं स्कीमेटिक से भी दिखा देता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं आपको एक एक व्यू मैं बेस्ट वाला दूं, और ऐसा व्यू दूं कि आपको कभी भी किसी भी स्कीमेटिक के लिए कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। और इससे भी बेस्ट नॉलेज लेने के लिए आप हमारे पास इंस्टीट्यूट को, हमारी क्लासेस ज्वाइन करो, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। अगर आपकी हैंड स्किल बेस्ट है तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। ठीक है, हैंड स्किल बेस्ट है तो ऑनलाइन ज्वाइन करो, सॉरी, और हैंड स्किल बेस्ट नहीं है तो ऑफलाइन ज्वाइन करो, तो आपकी हैंड स्किल भी यहां से हम परफेक्ट बना कर देंगे। चलिए अभी देखते हैं हम कौन सा 5 नंबर और यहां पर 6 नंबर और 7 नंबर। अगर अब हम यहां पर देखें, यहां पर हमें 10 किलो ओम का एक रजिस्टर, यहां पर एक रजिस्टर दिखा रहे हैं, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम यहां पर ये रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं, यहां पर एक रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मीडियाटेक के में नहीं। ये क्वालकॉम में अगर हम लगाएंगे तो यहां पर एक रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मीडियाटेक सीपीयू है तो इसमें नहीं। अभी इसमें ये दोनों ट्रैक अगर हम देखें, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, चार्जिंग, इंटरप्ट, तो ये तीनों मैंने आपको बता दिए कहां से आ रहे हैं। चलो इसमें किस तरीके से कोडिंग दिखती है, सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा, INT, ये कोडिंग इसकी दिखती है। चलो आगे एक्सप्लेन करता हूं बहुत बेस्ट तरीके से। फिर हमारा जो इन तीनों के बाद जो ट्रैक निकलेगा वो निकलेगा VWAT का, और VWAT का जो ट्रैक होगा वो जाएगा हमारा बैटरी कनेक्टर पर। और इसमें जो GR आएगा 250 से लेकर 800, वोल्टेज आएगी 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज। और फिर इसके बाद जो वोल्टेजेस हमारा निकलेगा उसको बोलते हैं हम Q ऑन, और ये आपका बैटरी कनेक्टर से ये आपका डायरेक्ट 1.8 वोल्टेजेस होगा। और ये आपका निकलेगा हमारा 12 नंबर की ट्रैक से, यहां से ये पावर की पर जाता है डायरेक्टली, GR आता है इसमें 250 से 800, वोल्टेज आता है 1.8 वोल्टेजेस। चलो दिखाते हैं इसका क्या प्रोसेस है पूरा टोटली। एक बारी हम इस पे चलते हैं, और अभी हम क्या करेंगे, ये 12 नंबर का ट्रैक है, इस पे हमने क्लिक किया तो ये क्या बता रहे हैं, यहां पर ये एक, इसको मैं आपको वर्ड व्यू में दिखाता हूं, सबसे बेस्ट वही है। यहां से हमने इसको करते हैं क्लिक, एक बारी इस पे क्लिक किया हमने, नेट
ये 12 नंबर का ट्रैक है और इस पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहां पर हमको कनेक्शन दिखेगा पावर की का। ये देखो, ये पावर की का कनेक्शन है और ये पावर की पर जाएगा यहां से। तो यहां पर जो वोल्टेजेस आता है ये 1.8 वोल्टेजेस आता है और ये आना आपका जरूरी है। और इसका लॉजिक लो लॉजिक हाई का सिस्टम होता है, लेकिन वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये एक टिपिकल टॉपिक है। अगर मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने बैठूं तो आप खुद ही बोलोगे सर थोड़ा माइंड चकरा सा रहा है। अगर अब मैं इसमें दिखाऊं J3301, यहां पर इसको मैंने क्लिक किया और मैं इस आईसी को देखता हूं आईसी नंबर कौन सा है। इसमें आईसी का नंबर देख लेते हैं, बोर्ड में लेआउट में भी देख सकते हैं लेकिन आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। U301 है इसका नंबर। यहां से मैं डायरेक्टली आईसी को सर्च कर लेता हूं, बार बार कंबाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से मैंने इस आईसी को निकाल लिया। चलो अभी अब हम देखते हैं इसका क्या क्या समझ लिया हमने। सारा कुछ बताऊंगा मैं, एंड में आपका इसका पूरा डिस्क्रिप्शन निकाल के एक पे रख दूंगा इसमें। अब हमें क्या चेक करना है वो देखें। उसके बाद हमें यहां पर 22 नंबर से एक रेगुलर निगेटिव रेगुलर एन REGN इसका एक ट्रैक आता है और इस पे जो होता है आपका 5 वोल्ट आता है और ये वोल्टेजेस यहां से निकलकर फिर जाता है TS लाइन पर। और ये TS लाइन, TS मींस क्या होगा, टेम्परेचर सेंस लाइन है ये। और TS लाइन को अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है आज तक के वीडियो में। ये TS लाइन यहां से एक 10 किलो ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड होगा और ये 10 किलो ओम्स का रजिस्टर यहां से कनेक्टेड होगा और ये ट्रैक आपका इस पॉइंट से कनेक्टेड होगा 22 नंबर के, जो REGN होगा। यहां से ये जो ट्रैक जा रहा है और ये 10 किलो ओम का जो रजिस्टर है ये आपका एक तरीके से थर्मिस्टर, एक टेम्परेचर सेंस का काम करेगा और ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन गया। जो लोग वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को नहीं जानते, मैं उनको बोलना चाहूंगा मेरी एक वीडियो अपलोड है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के ऊपर, उसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखना। 110% आपको कभी भी लाइफ में किसी दूसरी वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी क्लास में। ये हो गया हमारा REGN। अगर चलो इसको एक बार बोर्ड व्यू के जरिए भी मैं दिखाता हूं। पहले इसका स्कीमेटिक देखो, यहां से 22 नंबर से VLDO लिखा है लेकिन इसको आप समझो, यहां से ये देखो REGN बन गया। उसके बाद ये REGN यहां पर आता है इस रजिस्टर पर और इस रजिस्टर पर अगर हम देखें तो एक रजिस्टर यहां पर 10 किलो ओम्स का यहां पर ग्राउंड से कनेक्टेड है और एक REGN से कनेक्टेड है और इनके बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो TS लाइन से कनेक्टेड है। ये बताता है कि हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसको एक बार बोर्ड व्यू में देख लेते हैं कैसे कैसे निकलेगी। एक बार अगर हम इसको देखें तो बोर्ड व्यू के जरिए से यहां पर मैं इसका सबसे पहले 23 नंबर ये REGN, और REGN किससे कनेक्टेड है, इस रजिस्टर से, और ये रजिस्टर किससे कनेक्टेड है, इस TS लाइन से, और ये रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब ये ट्रैक हमने पूरा एक्सप्लेन किया। ये वाला ट्रैक कहां से कनेक्टेड है, रेगुलर एन से, और ये ट्रैक TS से, और एक एक इसमें ग्राउंड। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें जो वोल्टेजेस आता है वो कितना आता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से आप ये भी समझ सकते हो कि कितना वोल्टेजेस यहां पर शो होगा। तो यहां पर जो वोल्टेजेस आता है 2 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक आता है। ठीक है, ये टेम्परेचर सेंस की लाइन है। पी सेल पावर सोर्स इनपुट, और ये जो पी सेल है ये आपका लॉजिक लो लॉजिक हाई पर काम करता है। इसमें आपका एक 10 किलो ओम का रजिस्टर पुल अप होता है जिसमें 1.8 वोल्टेजेस और GR 280 आता है। और ये जो रजिस्टर कनेक्ट होता है वो आपका इस वाले ट्रैक से कनेक्टेड होता है। अभी मैं आपको आगे इसका भी लाइन बना के दिखाऊंगा पूरा, और पूरा मैं इसको दिखाऊंगा बाकायदा किस तरीके से ये CPU में जाता है और किस पैड से किस पैड पर जाता है। एक एक चीज, 8 नंबर NC, 10 नंबर NC, 4 नंबर स्टेट पिन का काम क्या होता है। स्टेट पिन आपका ये काम करती है कि आपका फोन चार्जिंग कितना % चार्ज है, कब ये लो हो रहा है,
जब आपको लो चार्जिंग का जो इंडिकेशन आता है वो इसी की वजह से आता है। तो ये जो स्टेट पिन है इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें आपका कितना वोल्टेजेस आता है, 250 से लेकर 800 वोल्टेज आती है, 1.8 वोल्टेजेस और फ्रीक्वेंसी भी आती है इसमें यहां से। चलो आगे समझते हैं। उसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो एक जो ट्रैक है यहां से सीई चार्जिंग एनेबल, इसको बोलते हैं हम चार्जिंग एनेबल, और इसमें आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। एक 10 किलो ओम्स का रजिस्टर यहां पर एनेबल इनपुट होगा, यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी और यहां पर आप डायरेक्टली जीआर चेक कर सकते हैं इस पैड पर, और सीपीयू से और इसकी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। चलो एक बारी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कहां पर कैसे कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है, एक बारी मैं इसको दिखा देता हूं। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो क्या देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं इसमें देखूं तो मैं 3 नंबर का जो ट्रैक है स्टेट, ये जा रहा है मेरा डायरेक्टली सीपीयू में इस पैड पर। अगर हमारा यहां से यहां तक कोई भी कनेक्शन मिसिंग है, आप क्या करोगे, सबसे पहले इस आईसी का पैड, इस आईसी को उठा दो, सीपीयू उठा दो, इस पैड से इस पैड की कनेक्टिविटी ले लो, आ रही है छोड़ दो। उसके बाद 9 नंबर का ट्रैक चार्जिंग एनेबल, इस पैड से और इस सीपीयू की कनेक्टिविटी ले लो। अगर ये पैड तक आ रही है, पूरा ट्रैक ओके, कोई भी इशू नहीं है। जीआर इसमें कितना आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या रह गया हमारा, कुछ भी नहीं रहा। पी सेल पावर सोर्स इनेबल इनपुट, इसको भी देख लो। यहां से ये जा रहा है एक रजिस्टर पर और इस रजिस्टर से होकर ये डायरेक्टली सीपीयू में, तो इस पैड से और इस पैड की डायरेक्ट कनेक्टिविटी आप ले सकते हो। और ये यहां पर ये 1.8 की लाइन से कनेक्टेड है, यहां पर देख सकते हो। तो ये ट्रैक यहां से लेकर और यहां की और इधर की कनेक्टिविटी डायरेक्ट मिलना चाहिए सीपीयू से, तभी ये ओके है, वरना फिर आपका ट्रैक फॉल्ट में है और आप इसको ठीक नहीं कर सकते। चलो इसको वर्ड व्यू भी दिखाएं, स्कीमेटिक व्यू भी दिखाएंगे बाद में। ये दो ट्रैक होते हैं आपके ग्राउंड, और इसमें जो तीसरा होता है पीजी, इसको बोलते हैं हम पावर गुड। ये डायरेक्टली आपको सीपीयू को जाता है, 1.8 वोल्टेजेस यहां से इसको मिलता है। ये 1.8 वोल्टेजेस 10 किलो ओम के रजिस्टर से पुल अप होके मिलता है। इसको कैसे चेक करना है, चलो मैं ये भी दिखाता हूं। ये Redmi 9A का मदरबोर्ड है, कौन सा, पीजी, 3 नंबर से हमें पीजी चेक करना है। तो इसको अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली मेरा किस में जा रहा है, डायरेक्टली मेरा सीपीयू में जा रहा है, एक रजिस्टर से कनेक्टेड होके। तो इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा 1.8 की लाइन है, ये देखो ये रजिस्टर, और ये 1.8 की लाइन यहां से पुल अप है। इस तरीके से ये पूरा सर्किट काम करता है। चलो अब मैं इसमें दिखा देता हूं आपको कौन कौन सा ट्रैक देखा अभी हमने। पी सेल पावर सोर्स एनेबल लाइन, यहां पर ये देखो पी सेल लिखा है, पावर सोर्स सिलेक्शन इनपुट, ठीक है। ये ट्रैक है 1.8 वोल्टेजेस, यहां पर 10 किलो ओम के रजिस्टर से पुल अप किया जा रहा है। चार्जिंग पीजी, यहां पर ये चार्जिंग पीजी में एक 10 किलो ओम्स का रजिस्टर और ये 1.8 वोल्टेजेस इसमें भी दी जा रही है। स्टेट की लाइन है, स्टेट की लाइन डायरेक्टली सीपीयू को जा रही है। उसके बाद चार्जिंग आईएनटी की लाइन में लगा है, एक इस लाइन में लगा है, लेकिन ये ग्राउंड है, 10 किलो ओम्स के ग्राउंड है। ये एक फीडबैक सिग्नल भेजता है ग्राउंड के थ्रू, और इसका ग्राउंड मिलना चाहिए। अगर ग्राउंड नहीं मिलेगा तो चार्जिंग आपका शो नहीं होगा, चार्जिंग एनेबल ही नहीं होगा, ये समझो, ठीक है। और एक एक ट्रैक की इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दी है। अब मैं ये कहता हूं कि इस फोन में, किसी भी फोन में आपको किस तरीके से चार्जिंग चेक करना है। कोई भी स्कीमेटिक अगर आप खोलते हो, चलो मैं इसमें कोई एक स्कीमेटिक खोल लेता हूं। मैं यहां से अगर स्कीमेटिक इसका निकालूं, कोई भी निकाल देता हूं, Redmi Note 4 या फिर 4X, Redmi 7A, चलो डायग्राम और स्कीमेटिक दोनों निकालता हूं मैं। किसी भी फोन का आपको स्कीमेटिक चेक करना है और आप उसको चार्जिंग को चेक करना चाहते हो, बहुत इजी तरीका बताऊंगा चार्जिंग सप्लाई चेक करने का। और आपको इतना इजी तरीका बताऊंगा कि आप कभी भी लाइफ में इस चीज से परेशान नहीं होगे कि आपको क्या इस तरीके का कभी फॉल्ट आ सकता है, ठीक है। देखो ये Redmi 7A का लेआउट है और ये इसका डायग्राम है, बहुत ज्यादा सिंपल कर दूंगा। ये देखो यहां से मैं इसको कंबाइन कर लेता हूं। सबसे पहले कंबाइन किया, शायद ये कंबाइन नहीं हुआ, हो सकता है ऐसा, चलो कोई नहीं, वापस कर लेंगे, बैक करो। यहां से हमने इसको रिटर्न किया, Redmi 7A, इसकी मुझे चार्जिंग आईसी पता है
ये इसका डीसी टू डीसी आईसी है, इसको चलता हूं मैं डायरेक्टली, और ये डीसी टू डीसी आईसी होने के साथ साथ कई सारे काम करती है, लाइट वगैरह सारा कुछ, तो हमें इसका वीबस का देखना है। अगर आपको मैंने इसकी कोडिंग बताई थी यूएसबी इन, तो ये हमारा वीबस है। अगर अब मैं इसको बताऊं हमारा जो ट्रैक जो तरीका हमको अप्लाई करना है, सबसे पहले वीबस इन, दूसरा एमआईडी चेक करना है, तीसरा चार्जिंग स्विचिंग, चौथा बूट कैप, पांचवा हमको क्या चेक करना है बताओ भाई, पांचवा चेक करना है हमारा जो वीपीएच पावर या फिर वीसिस, ये वीपीएच पावर यहां से आउट हो रहा है। छठे नंबर पे हमारा क्या निकलेगा, छठे नंबर पे हमारा वीवेट पावर, यहां से ये आउटपुट निकलेगा, और यहां से 6 नंबर पे आउटपुट निकलेगा। और मैं पीएमआई आईसी की एक बहुत बड़ी बात बता दूं आपको, पीएमआई आईसी का कभी भी बैटरी हटा के आप बैटरी कनेक्टर पर आउटपुट 4.2 वोल्टेज चेक नहीं कर सकते। क्यों? पीएमआई आईसी में आपको बैटरी कनेक्टर पर बैटरी हटाने के बाद 0 वोल्टेज शो होता है, इसका भी एक रीजन होता है। और बीक्यूआईसी में आपको जो बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेजेस मिलेंगी 4.2 वोल्टेजेस फ्लैक्चुएट होंगी, ये ऑलवेज फ्लैक्चुएट होंगी, ये एक जगह पर स्टेबल नहीं होंगी। 2.8 आया, 3.8 आया, 2.8 आया, 3.8 आया, 4.2 आया, ये एक जगह पर स्टेबल होंगी ही नहीं। ये बहुत बड़ा रीजन होता है। मेरे पास डेली कई सारे फोन्स आते हैं, सर पीएमआई आईसी लगी है, वीवैट पे कोई भी आउटपुट नहीं है। तो आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सही नॉलेज लो, अच्छी नॉलेज लो और उसको समझो कि ये क्या होता है, इसमें आप एकदम से ना घुसो। अब बात करते हैं बीक्यूआईसी की। तो बीक्यूआईसी को अगर हम देखें, तो बीक्यूआईसी को अगर हम यहां से देखें, चलो कोई नहीं, अभी आगे हम और इसमें अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, और आगे जो वीडियो आने वाली है वो हमारा मीडियाटेक MT 6359 जो पावर आईसी है, जो 5G फोन्स में यूज हुई है, उसका बूट सीक्वेंस एक्सप्लेन करेंगे, और इस लेवल पे एक्सप्लेन करेंगे कि आप समझ सकते हो कि हम किस लेवल पे आपको बताएंगे बीक्यूआईसी की चेकिंग कैसे करना है। इजी भाषा में अगर मैं आपको चेकिंग करना बताऊं बीक्यूआईसी की, तो सबसे इजी वे में कैसे चेकिंग कर सकते हो बीक्यूआईसी चेकिंग, सभी के लिए बता रहा हूं मैं, कोई भी एक नहीं। सबसे पहले बीवस, सेकंड नंबर एमआईडी, थर्ड नंबर आपका स्विचिंग या फिर इसको एलएक्स भी बोलते हैं, फोर्थ नंबर आपको जो चेक करना है बीटीएसटी, ठीक है। फिफ्थ नंबर आपको चेक करना है वीएसवाईएस या फिर वीपीएच पावर, बीपीएच पावर। 6 नंबर पे जो आपको चेक करना है वो आपको चेक करना है आपको एसडीए, उसके बाद 7 नंबर पे एससीएल, 8 नंबर पे आपको आईएनटी, फिर 9 नंबर पे आपको पावर आउटपुट वीवैट की वोल्टेजेस। ये 8 चेकिंग कर ली ना, ये 9 चीजें, सॉरी ये 9 सप्लाई चेक कर ली ना, आपका बीक्यू का फॉल्ट बन जाएगा डायरेक्टली। ये एक डायरेक्ट सॉल्यूशन के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको। बाकी मैंने आपको एक एक पिन का कॉन्फ़िगरेशन बताया, वर्क बताया, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, और यहां पर मैं आपको इस लेवल पे एक्सप्लेन करूंगा। जब आप हमारी क्लासेस लोगे तो आप किसी भी फॉल्ट में फंसोगे नहीं। डेली हमारी सपोर्ट क्लास चलती है, उसमें भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आपको किस तरीके का क्या फॉल्ट आ रहा है और आपको हम उसमें किस तरीके से समझा सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और देखते रहिए अली टेक्निकल।